Swapnil Deshmukh. Today we will start sources of impurities. First of all, what is impurity? Impurities means undesired particles. ऐसे मटेरियल जो किसी सब्सटेंस की प्योरिटी को इफेक्ट करते हैं. फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है तो वो टॉक्सिक इफेक्ट देता है हमारी बॉडी में और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की एक्टिव स्ट्रेंथ को भी लो कर देता है. केमिकल सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज कॉमनली लेड, आर्सेनिक, आयरन क्लोराइड और सल्फेट के रूप में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है. टू टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इम्प्योर केमिकल कंपाउंड, प्योर केमिकल कंपाउंड. इम्प्योर केमिकल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिसमें फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं. इनको सफिशिएंट केयर के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज किया जा सकता है. प्योर केमिकल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिसमें फॉरेन मैटर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो फ्री फ्रॉम फॉरेन मैटर्स होते हैं, इसमें कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है. प्योर केमिकल कंपाउंड्स को फार्मास्यूटिकल फील्ड में सेफली यूज किया जा सकता है. इम्प्योरिटीज कॉमनली फाउंड इन मेडिसिनल प्रिपरेशन. फर्स्ट, इम्प्योरिटीज हैविंग अ टॉक्सिक इफेक्ट. इम्प्योरिटीज टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करता है. इम्प्योरिटीज सभी प्रोडक्ट में एक सर्टेन लिमिट में प्रेजेंट रहता है. जैसे वो लिमिट को कॉज करता है वो टॉक्सिक इफेक्ट देता है. लेड और आर्सेनिक सॉल्ट इसके एग्जाम्पल है. इम्प्योरिटीज सेकेंड, इम्प्योरिटीज जो है वो हार्मफुल इफेक्ट देता है और थेरेप्यूटिक जो प्योर सब्सटेंस है उसकी भी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को कम कर देता है. प्योर सब्सटेंस जैसे थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं दे पाता है. थर्ड, इम्प्योरिटीज जो है वो किसी भी सब्सटेंस की कीपिंग प्रॉपर्टी को लो कर देता है. फोर्थ, इम्प्योरिटीज विच आर एबल टू मेक द सब्सटेंस इनकम्पेटेबल विद अदर सब्सटेंस. फिफ्थ, इम्प्योरिटीज विच मे ब्रिंग अबाउट टेक्निकल डिफिकल्टीज. कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज भी इम्प्योरिटीज कॉज करता है. जैसे पोटेशियम आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए KiO3 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और वो इम्प्योरिटीज कॉज करता है. जबकि सिक्स, इम्प्योरिटीज लाइक टेस्ट, ऑर्डर, कलर, अपीयरेंस which can be easily detected by the sense and make the substance. इम्प्योरिटीज जिस सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है उसका टेस्ट, ऑर्डर, कलर, इन सब को हम लोग डिटेक्ट करके इम्प्योरिटीज को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज. ये कुछ सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज है, हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं. फर्स्ट, रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. रॉ मटेरियल में ही अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है और हम उसको डिटेक्ट नहीं करते हैं तो वो सीधा फाइनल प्रोडक्ट में चली जाती है. रॉ मटेरियल इम्प्योरिटीज़ कंटेन करता है तो सीधा फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटीज़ आ जाती है. इसके एग्जाम्पल है रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सॉल्ट कंटेन करता है. स्मॉल क्वांटिटी में कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेन करता है. जब हम लोग सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए रॉक सॉल्ट का यूज़ करते हैं तो रॉक सॉल्ट में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज फाइनल प्रोडक्ट में चली जाती है. इम्प्योरिटीज सच एज आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल्स प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल्स. इसलिए हम लोग प्योर केमिकल सब्सटेंस को भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट बनाने के लिए हम लोग कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं. कॉपर कंटेन करता है इम्प्योरिटीज आयरन और आर्सेनिक की, इसलिए वो सीधा फाइनल प्रोडक्ट में कॉपर सल्फेट में पहुंच जाता है इम्प्योरिटीज के रूप में. तो रॉ मटेरियल कॉपर सल्फेट से सीधा वो रॉ मटेरियल कॉपर में आयरन और आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज हो जाती है तो वो सीधा फाइनल प्रोडक्ट कॉपर सल्फेट में आ जाता है और फाइनल प्रोडक्ट को इम्प्योर कर देता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिंक सल्फेट. जब हम लोग जिंक सल्फेट बनाने के लिए जिंक और जिंक ऑक्साइड यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में तो जिंक और जिंक ऑक्साइड एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, निकेल, आर्सेनिक, आयरन इन सब की इम्प्योरिटीज कंटेन करता है. जब हम लोग जिंक और जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो जिंक सल्फेट फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है. लेकिन जिंक और जिंक ऑक्साइड में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज फाइनल प्रोडक्ट में भी चली जाती है तो रॉ मटेरियल से सीधा फाइनल प्रोडक्ट कंटामिनेटेड हो जाता है. देन सेकंड, रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए कुछ रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं. अगर उस रिएजेंट में भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रही तो सीधा कहाँ चली जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट में चली जाती है. If reagents used in manufacturing process are not completely removed by washing, this may be find entry into the final product. इसके एग्जाम्पल है अमोनियम मर्करी may be prepared by adding a solution of mercury chloride to dilute ammonia solution. अमोनियम मर्करी हम लोग बनाते हैं तो क्या क्या
तो मर्क्यूरी क्लोराइड को डाइल्यूट अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो डाइल्यूट अमोनिया में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज, जो डाइल्यूट अमोनिया है वो सीधा फाइनल प्रोडक्ट में चली जाती है। Ammoniated mercury may be prepared by adding a solution of mercury chloride to dilute ammonia solution. The precipitate of ammoniated mercury, जो फाइनल प्रोडक्ट अमोनिएटेड मर्क्यूरी जो प्रेसिपिटेट बन के फाइनल प्रोडक्ट वो नीचे में आ जाता है, तो वो क्या करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही कंटेन करता है। रिएजेंट यूज हो रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कम्प्लीटली वॉश मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो वो कम्प्लीटली वॉश नहीं हो पाता और सीधा फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच जाता है। तो हम लोग रिएजेंट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली वॉश ना होने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट को भी इम्प्योर कर देता है। देन थर्ड मेथड और द प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मेथड और प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं, उससे भी इम्प्यूरिटीज जो है फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच जाती है, जो मटेरियल वो है इम्प्योर हो जाता है। Many drugs and chemicals, especially organics, are manufactured from different raw materials by using different method or process. Different method और process से बहुत different raw material से हम लोग chemical जो है वो prepared manufacturing process complete करते हैं। Some impurities are included into the materials during the manufacturing process. कुछ materials हैं, कुछ certain drug है जिसमें multiple step synthesis होती है और उसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड इम्प्यूरिटीज कंटेन करता है जिससे वो सीधा फाइनल प्रोडक्ट में चला जाता है। कुछ स्टेज हैं मेथड्स के, जैसे रिएजेंट इम्प्लॉयड इन प्रोसेस, जब रिएजेंट हम लोग किसी प्रोसेस में डाल रहे हैं तो उससे भी इम्प्यूरिटीज चली जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स में इम्प्यूरिटीज आ जाती है सोडियम कार्बोनेट से, सॉल्युबल एल्कली की इम्प्यूरिटीज कैल्शियम कार्बोनेट में आ जाती है जब उसमें सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट रिएजेंट इम्प्लॉयड इन द प्रोसेस। Soluble alkali in calcium carbonate arise from sodium carbonate arising in the process. Soluble alkali जो है वो सोडियम कार्बोनेट में होती है, जिससे वो अगर प्रोसेस में हिस्सा लेता है तो वो सीधा कैल्शियम कार्बोनेट में इम्प्यूरिटीज के रूप में आ जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपेयर होता है सॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट और सॉल्युबल कार्बोनेट से। जो सॉल्युबल कार्बोनेट है वो सॉल्युबल एल्कली कंटेन करता है। जब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो उसमें सॉल्युबल एल्कली के रूप में इम्प्यूरिटीज आ जाती है, जो वॉशिंग के साथ वो रिमूव नहीं हो पाती है। देन सेकेंड, रिएजेंट एडेड टू रिमूव अदर इम्प्यूरिटीज। अदर इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए रिएजेंट यूज करते हैं तो उससे भी इम्प्यूरिटीज आ जाती है। पोटेशियम ब्रोमाइड को हम लोग यूज करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड को इम्प्यूरिटीज हटाने के लिए यूज करते हैं तो पोटेशियम ब्रोमाइड से बेरियम की इम्प्यूरिटीज आ जाती है। कुछ सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं जैसे वाटर चीपेस्ट सॉल्वेंट है जिसको हम लोग हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है टैप वाटर क्या कंटेन करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सब इम्प्यूरिटीज़ वेरी स्मॉल अमाउंट में इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट करता है। अगर हम लोग टैप वाटर से किसी प्रोडक्ट की वॉशिंग कर रहे हैं तो ये सब इम्प्यूरिटी उसमें चली जाती है फाइनल प्रोडक्ट में। सेकेंड, सॉफ्टनेट वाटर is obtained by allowing tap water to pass through the sodium from the zeolite, which remove divalent cations from tap water in exchange of sodium. जो सॉफ्टनेट वाटर है वो सोडियम क्लोराइड कंटेन करता है और सॉफ्टनेट वाटर से हम लोग किसी प्रोडक्ट को वॉश करते हैं तो उसमें इम्प्यूरिटीज चली जाती हैं। Third, demineralized water is obtained by passing tap water through column packed with ion exchange resin. Demineralized water भी टैप वाटर से ऑब्टेन किया जा सकता है। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड ये सब कंटेन करता है, ये इम्प्यूरिटीज कंटेन करता है। डीमिनरलाइज यूज करते हैं तो वो सीधा फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज के रूप में चली जाती है। डिस्टिल वाटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉल्वेंट है क्योंकि ये फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़ होती है और ये फाइनल प्रोडक्ट में कोई भी इम्प्यूरिटीज़ आने नहीं देती है। देन फोर्थ है एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट ऑन रिएक्शन वेसल्स। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सम ऑफ द सॉल्वेंट एंड रिएजेंट में अंडरगो रिएक्शन विद द मेटल ऑफ रिएक्शन वेसल्स एंड में डिजॉल्व दिस मेटल विच अपीयर एज द इम्प्यूरिटी द फाइनल प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ सॉल्वेंट और रिएजेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं जिससे इम्प्यूरिटीज़ फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्यूरिटीज़ चली जाती है। जैसे आयरन इज नोन टू कंटेन आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज़।
The inorganic compound manufacturing in the iron vessel will contain arsenic or ironous impurities. अगर हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए आयरन को यूज करते हैं तो उसमें आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज चली जाती है। देन फोर्थ है केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। कुछ केमिकल प्रोसेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाते हैं जिसमें अगर इम्प्यूरिटीज आ जाती है तो फाइनल प्रोडक्ट भी इम्प्योर हो जाता है। सिंथेसिस के लिए, कुछ ड्रग के सिंथेसिस के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन यूज किए जाते हैं, जैसे हेलोजनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, नाइट्रेशन, ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन केमिकल प्रोसेस से सीधा फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज आ जाती है। इन दिस केमिकल प्रोसेस डिफरेंट केमिकल्स आर यूज। इन केमिकल प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं और उससे सीधा फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज आ जाती है। टैप वाटर इज इवेरिबली यूज्ड इन द वेरियस प्रोसेस। टैप वाटर एक सॉल्वेंट के रूप में, जैसे हम लोग रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट से सीधा, सॉल्वेंट में अगर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रही केमिकल प्रोसेस में तो वो सीधा फाइनल प्रोडक्ट को इम्प्योर कर देता है। Then fifth है atmospheric contamination during the manufacturing process in industrial area. The atmosphere is contaminated. इंडस्ट्रियल एरिया में जो एटमॉस्फेयर है वो कंटामिनेटेड रहता है, वो भी डस्ट पार्टिकल से। अब डस्ट पार्टिकल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, ग्लास पार्टिकल्स, ये सब प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स, ये थोड़ा कंटेन करता है और कुछ गैसेस कंटेन करता है, जैसे सोडियम सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ब्लैक स्मोक। तो इससे क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर कंटामिनेटेड हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और प्यूरिफिकेशन करते समय अगर एटमॉस्फेयर कंटामिनेटेड रहा तो वो फाइनल प्रोडक्ट में चला जाता है, फाइनल प्रोडक्ट इम्प्योर हो जाता है। इसके एग्जांपल है, जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर अगर प्रेजेंट है तो वो कोई कंपाउंड जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपने प्रोडक्ट को इम्प्योर कर लेता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इम्प्योर हो जाता है। Due to these reactions, sodium hydroxide should not be exposed for a long period during its manufacture. IP has prescribed the sodium hydroxide should not contain more than 3% of sodium carbonate. Intermediate product in the manufacturing process. कुछ intermediate products बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो impurities कंटेन करते हैं और वो सीधा वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट में impurities आ जाती है। There are some intermediate which are produced during the manufacturing process. Sometimes this intermediate may be carried through to the final product. Examples है, potassium iodide is prepared by reacting iodine with potassium hydroxide. जब पोटेशियम आयोडाइड हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट KiO3 बनता है, जिसे हम लोग हीट करते हैं चारकोल के साथ, जिससे पोटेशियम आयोडाइड बनता है। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट KiO3 कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो पाता है, कम्प्लीटली कन्वर्टेड नहीं कर पाता है पोटेशियम आयोडाइड में, जिससे ये इम्प्यूरिटीज कंटेन कर लेता है और फाइनल प्रोडक्ट्स में इम्प्यूरिटीज आ जाती है। 7th, डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट होने की वजह से जो कंपाउंड है वो इम्प्योर हो जाता है और इम्प्यूरिटीज फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच जाती है। डिफेक्ट जैसे इम्परफेक्ट मिक्सिंग, इनकम्प्लीटनेस, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होना, प्रॉपर प्रेशर नहीं होना, इन सब से क्या हो जाता है, इम्प्यूरिटीज प्रोडक्ट में आ जाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड बाय एडिंग प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट किया जाता है और स्लाइटली एक्सेस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टेरर और फिल्टर किया जाता है। फिल्ट्रेट ऑन concentration yield crystal of calcium chloride. The aim of adding slight excess of calcium carbonate is to consume hydrochloric acid so that it does not intertitrate. However, if this ingredient calcium carbonate and hydrochloric acid are not mixed perfectly, इनपरफेक्ट मिक्सिंग हो रहा है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड परफेक्ट मिक्स नहीं हो पाता है, जिससे वो फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज के रूप में प्रेजेंट हो जाता है और इम्प्यूरिटीज और प्रोडक्ट को इम्प्योर कर देता है। देन 8th, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड पर्टिकुलर इसके कुछ
टाइप्स हैं जैसे पार्टिकुलेट कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, पैकेजिंग एरर, क्रॉस कंटामिनेशन, प्रोसेस एरर्स। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है पार्टिकुलेट कंटामिनेशन। पार्टिकुलेट कंटामिनेशन जैसे कुछ अनवांटेड मटेरियल जैसे डर्ट, ग्लास के मेटल्स, प्लास्टिक फ्रेगमेंट, सी ग्रेन्यूलेटिंग, टैबलेट ग्रेन्यूलेटिंग, फिलिंग मशीन्स, इन सब से जो इम्प्यूरिटीज़ है वो फाइनल प्रोडक्ट में चली जाती है, कुछ अमाउंट्स में प्रोडक्ट में आ जाती है और प्रोडक्ट को इम्प्योर कर देती है। वेयर एंड टीयर्स ऑफ इक्विपमेंट और इम्प्रॉपरली क्लीनेड, जो इक्विपमेंट्स है उनका भी इम्प्रॉपरली क्लीन होना, वो अच्छे से क्लीन नहीं होने से वो कंटामिनेशन कॉज करते हैं और इम्प्यूरिटीज़ कॉज करती है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट भी इम्प्योर हो जाता है। क्लियरिटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। जो भी हम लोग पेरेंटल प्रिपरेशन बना रहे हैं उसमें भी प्योर सॉल्यूशन होना और जो भी इक्विपमेंट्स है उनका प्योर होना ज़रूरी है, जिससे ताकि वो इम्प्यूरिटीज़ फाइनल प्रोडक्ट में ना आ सके। जैसे एग्जांपल है कुछ मेटल पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट कंटामिनेशन से कुछ मेटल्स पार्टिकल जो है आई ऑइंटमेंट में जब मेटल्स इक्विपमेंट में पैक करते हैं तो मेटल पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिससे वो आई में हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, वो आई में टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस एरर। कुछ प्रोसेस एरर्स होते हैं जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो इम्प्योर हो जाती है। Gross errors arising from incomplete solution of a solute in the liquid preparation must be detected readily by a normal analytical control procedure. Minor errors जो होती है वो प्रोडक्ट में आ जाती है, जिससे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी इम्प्योर हो जाता है। क्रॉस कंटामिनेशन। थर्ड है क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन में जैसे हम लोग कोई टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ग्रेन्यूलेशन कर रहे हैं तो लार्ज बल्क अमाउंट में हम लोग पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स और टैबलेट्स बल्क क्वांटिटी में हैंडल करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स वो आ जाते हैं और एयर इम्प्योर हो जाता है, एयर में कंटामिनेशन आ जाता है। ये कंटामिनेशन सीधा कंपाउंड्स में आ जाते हैं, अदर सिंथेटिक हार्मोन्स वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग हो जाते हैं उनमें इम्प्यूरिटीज जाने का खतरा हो जाता है, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन होने की वजह से जो प्रोडक्ट है वो इम्प्योर हो जाता है और हार्मफुल इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट देता है। प्रिकॉशन के लिए हम लोग फेस मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे कि ऑपरेटर जो है वो प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट है माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अब कुछ माइक्रोबियल, फंगल, बैक्टीरियल अटैक हो जाते हैं किसी प्रोडक्ट में, जिससे वो कंपाउंड इम्प्योर हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट भी इम्प्योर हो जाता है। सभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी टेस्ट जो है वो रिक्वायर होती है। पेरेंटल प्रिपरेशन और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को स्पेशल केयर के साथ रखा जाता है, जिससे कि वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन कॉज ना करे। कोई भी क्रीम प्रोडक्ट लिक्विड प्रिपरेशन बना रहे हैं तो उसमें बैक्टीरियल और फंगल कंटामिनेशन ना आ जाए, इसका सफिशिएंट केयर किया जाता है। अकेशिया, सेना, ट्रेगाकैंथ ये सब साल्मोनेली बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ नेचुरल सब्सटेंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं जिससे कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो। फ्रीडम फ्रॉम साल्मोनेली के लिए अकेशिया, सेना, ट्रेगाकैंथ यूज़ किया जाता है। फ्रीडम फ्रॉम साल्मोनेली एंड द एस्चेरिचिया कोलाई के लिए कोचिनल, जिलेटिन ये सब यूज़ किया जाता है। और फ्रीडम फ्रॉम स्यूडोमोनास के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ये सब यूज़ किया जाता है। कुछ पैकेजिंग एरर्स आ जाती है जिससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो इम्प्योर हो जाता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो भी इम्प्योरिटीज कॉज करता है। नेक्स्ट पैकेजिंग एरर। पैकेजिंग एरर जैसे सेम साइज के टैबलेट, कलर, सेम शेप के जो कंटेनर में पैक कर दी जाती है, जिससे वो डिफरेंट स्टोरेज में रख दिया जाता है, जिससे पैकेजिंग एरर्स के कारण वो जो प्रोडक्ट है वो इनस्टेबल हो जाता है और उसमें इम्प्यूरिटीज आ जाती है, जिससे वो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर देता है। द हैंडलिंग ऑफ टू सच प्रोडक्ट इन द अप्रॉक्सीमेटली शुड बी अवॉइडेड। तो दो प्रोडक्ट को एक साथ हैंडलिंग करने के लिए अवॉइड किया जाता है ताकि वो उसमें इम्प्यूरिटीज, उसमें पैकेजिंग एरर ना आ सके और वो प्रोडक्ट जो है वो प्योर रहे। नेक्स्ट स्टोरेज कंडीशन। अब हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब उसको रखने के लिए भी हम लोग एक प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए जिससे वो केमिकल्स जो है इम्प्योर ना हो और उसकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। द केमिकल सब्सटेंस व्हेन प्रिपेयर्ड हैव टू बी स्टोर इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स डिपेंड अपॉन
नेचर ऑफ द मटेरियल की मटेरियल का कैसा नेचर है, उस हिसाब से हम लोग स्टोरेज कंडीशन अलग अलग मटेरियल का करते हैं। बैच साइज और क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग स्टोरेज कंडीशन करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ मटेरियल आर यूज्ड फॉर स्टोरेज पर्पस। बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं स्टोर करने के लिए। किसी की जैसे टैबलेट के लिए अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है, सिरप के लिए अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीइथाइलिन, आयरन वेसल्स, स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम, ये सब जो है स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब अगर सब्सटेंस है वो रिएक्ट कर दिया जो प्रोडक्ट है उसके साथ, तो वो प्रोडक्ट जो है स्टोरेज मटेरियल जो है वो इम्प्योर हो जाता है। रिएक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस with material of the storage vessels, the product formed are found as impurities in the strong storage material। लीचिंग, जैसे इसकी एग्जांपल है लीचिंग आउट इफेक्ट देता है। जैसे एल्कली स्टोर को हम लोग ऑर्डिनरी ग्लास कंटेनर में लीचिंग आउट इफेक्ट, इसे एग्जांपल है लीचिंग आउट इफेक्ट। अगर एल्कली स्टोरेड इन ऑर्डिनरी ग्लास कंटेनर एक्सट्रैक्ट लेड फ्रॉम इट इज फाउंड एज इम्प्योरिटी इन द फाइनल प्रोडक्ट। एल्कली को हम लोग ऑर्डिनरी ग्लास में हम लोग स्टोर करके रख देते हैं तो वो लेड एक्सट्रैक्ट करता है और इम्प्योरिटीज जो है फाइनल प्रोडक्ट में चली जाती है। स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्ट विथ आयरन कंटेनर, जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स है वो आयरन कंटेनर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे इम्प्योरिटीज फाइनल प्रोडक्ट में चली जाती है। इसलिए स्टोरेज कंडीशन का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर स्टोरेज गलत हो गई तो उसके कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे फिल्म मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा। अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर सकते तो उसमें किसी इंसेक्ट की बॉडीज, इंसेक्ट का एक्सट्रैक्ट, वो डस्ट पार्टिकल्स ये सब आ जाता है और प्रोडक्ट को कंटामिनेटेड कर देता है। केमिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। केमिकल इंस्टेबिलिटी आने से, जैसे लाइट्स के प्रेजेंस में आने से, ग्लास जो हम लोग सिरप को जिस कंटेनर में रख रहे हैं उससे लाइट, अगर वो लाइट सेंसिटिविटी हुई तो वो जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्योर कर देता है, प्रोडक्ट जो है वो इनस्टेबल हो जाता है। रिएक्शन विथ कंटेनर मटेरियल, जैसे सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट मस्ट नॉट बी स्टोरेड इन मेटल ट्यूब्स, क्योंकि वो क्या कर देता है कंटेनर के साथ रिएक्शन कर देता है। कुछ फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जैसे द अकर ऑफ चेंजेस इन द फिजिकल फ्रॉम द ड्रग, लाइक चेंज इन द क्रिस्टल साइज कैन लीड टू चेंज इन द इफिशियंसी ऑफ द प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट के कलर में चेंजेस हो जाता है, टेस्ट में चेंजेस आ जाता है, ऑर्डर में चेंजेस आ जाते हैं। कुछ टेम्परेचर इफेक्ट के कारण भी टेम्परेचर इफेक्ट जैसे केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। अगर प्रॉपर टेम्परेचर में ना रखा जाए तो जो प्रोडक्ट है वो इनस्टेबल हो जाता है। कुछ केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाते हैं जिससे कि जो प्रोडक्ट है स्टोर में ही रखे वो प्रोडक्ट जो है वो इम्प्योर हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट अपेयर इम्प्योरिटी इन द सब्सटेंस। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो, जैसे कि कुछ सिरप हो गए या फिर कोई लिक्विड प्रिपरेशन जो है वो स्टोर किए अगर उसको प्रॉपर केयर ना मिले तो वो टू लेयर में सेपरेट हो जाता है, वो इनस्टेबल हो जाता है। तो प्रोडक्ट जो है वो स्टोर में डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द स्टोरेज। द नेक्स्ट एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन और द डेलिब्रेट विथ superior or useless material. It is possible to avoid accidental substituents by storing the toxic substance together separately or in the locked cupboard. हम लोग एक्सीडेंटल जो इम्प्योरिटीज आ जाती है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग इम्प्योर कंपाउंड, टॉक्सिक सब्सटेंस और प्योर कंपाउंड को अगर हम लोग अलग अलग रखें तो वो जो हम लोग एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। मैनी फार्मास्यूटिकल केमिकल्स आर एडल्ट्रेट विथ चीपर सब्सटेंस। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल केमिकल्स हाई लेवल्स के एक्सपेंसिव केमिकल्स होते हैं जिसको चीपर सब्सटेंस के साथ एडल्ट्रेट किया जाता है, एडल्ट्रेट हो जाता है जिससे वो कंपाउंड इम्प्योर हो जाता है। जैसे एक्सपेंसिव पोटेशियम में भी एडल्ट्रेट विथ सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज जो सब्सटेंस में आ जाती है उसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे और अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसमें भी इफेक्ट होते हैं। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सब्सटेंस में गिव द फॉलोइंग इफेक्ट। फर्स्ट, इम्प्योरिटी हैविंग टॉक्सिक इफेक्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा कि इम्प्योरिटीज अगर किसी सब्सटेंस में आ जाती है तो वो टॉक्सिक इफेक्ट, अनप्लेसेंट रिएक्शन देती है जिससे कि हमारी बॉडी में जो क्या है वो टॉक्सिक इफेक्ट देता है। अगर वो अपने लिमिट से बाहर चले जाए तो इफ प्रेजेंट अबाउट सर्टेन लिमिट। ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटीज में एक्सट्रैक्ट अ क्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट आफ्टर अ सर्टेन टाइम। इम्प्योरिटीज में लोअर द एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस। इससे पहले भी हमने पढ़ा कि जो
इम्प्यूरिटीज आ जाती है अगर किसी सब्सटेंस में, तो वो सब्सटेंस की एक्टिव स्ट्रेंथ को कम कर देती है और सब्सटेंस जो है वो इम्प्योर हो जाता है। इम्प्यूरिटीज किसी सब्सटेंस में आ जाती है तो वो प्रोडक्ट जो है प्योर सब्सटेंस जैसे इफेक्ट नहीं दे पाता है। इम्प्यूरिटीज दे डिक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। जो इम्प्यूरिटीज है वो किसी सब्सटेंस की सेल्फ लाइफ को भी इफेक्ट करता है, उसकी सेल्फ लाइफ को वो impurities may decrease shelf life of the substance. Impurities may cause incompatibility with other substance. Impurities जो है वो किसी substance की self life को भी इफेक्ट करता है, वो इसके self life को डिक्रीज कर देता है। Impurities may cause a physical और chemical changes. इससे पहले भी हमने chemical instability, physical instability जो storage condition में हम लोग पढ़े हैं कि impurities अगर substance में आ जाती है तो उसको stable नहीं रहने देता है, उसमें कुछ physical और chemical changes आ जाती है। सो मेकिंग सब्सटेंस मेडिसिनली यूजलेस, फिर वो मेडिसिनली यूजलेस हो जाता है। मे कॉज चेंज इन कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। अब प्यूरिटी की टेस्ट कैसे की जाती है? टेस्ट ऑफ प्यूरिटी, जैसे फार्माकोपिया प्रिस्क्राइबेड द टेस्ट फॉर प्यूरिटी फॉर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के लिए वो टेस्ट फॉर प्यूरिटी क्या है प्रिस्क्राइब करता है। चेक देयर फ्रीडम फ्रॉम अनडिजायर्ड इम्प्यूरिटीज। फार्माकोपिया विल डिसाइड एंड फिक्स द लिमिट्स ऑफ द टॉलरेंस फॉर दिस इम्प्यूरिटीज। इससे पहले भी हमने बात की कि इम्प्यूरिटीज जो है वो एक सर्टेन एक लिमिट्स में ही सब प्रोडक्ट में मौजूद रहते हैं, जिससे वो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देते। अगर वो अपनी लिमिट से बाहर होते हैं तो वो एक टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करते हैं। तो फार्माकोपिया ये सब डिसाइड करता है। फॉर सर्टेन कॉमन इम्प्यूरिटीज फॉर विच फार्माकोपिया प्रिस्क्राइबेड द टेस्ट ऑफ प्यूरिटी। टेस्ट ऑफ प्यूरिटी के लिए कुछ कॉमन इम्प्यूरिटीज के लिए टेस्ट करते हैं, जैसे उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट हम लोग चेक करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज आ जाती है तो उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट ये सब चेंज हो जाता है। फिजिको केमिकल कांस्टेंट जैसे आयोडीन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये सब चेक करते हैं। एसिडिटी, एल्किनिटी, पीएच ये सब चेक करते हैं। ह्यूमिडिटी, कैटायंस, एनायन, एश वैल्यू और आर्सेनिक और लेड लॉस ऑन ड्राइंग, लॉस ऑन इग्निशन, ये सब हम लोग टेस्ट ऑफ प्यूरिटी में चेक करते हैं। सो दैट इज सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड टेस्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड द इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन द सब्सटेंस और योर बॉडी। दैट्स ऑल। थैंक यू।